हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 स्टडी ऑफ एनिमल टाइप कॉकरोचेस। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि हमने ये जो चैप्टर की शुरुआत की थी, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए कि कॉकरोच क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स इसमें होते हैं। बेसिकली इसके हर एक चीज़ हमने देखा था, चाहे वो उसका डाइजेशन सिस्टम हो या फिर उसका नर्वस सिस्टम हो। नर्वस सिस्टम तो आज हमें पढ़ना है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमने देखा था उस चीज़ का सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सभी चीज़ हमने डिस्कस किया था। आज हमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि कॉकरोच का किस प्रकार नर्वस सिस्टम होता है। तो नर्वस सिस्टम अगेन जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होता है, उसी प्रकार कॉकरोचेस में भी 3 टाइप के नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको CNS बोलते हैं। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको PNS बोलते हैं। और तीसरा जो होता है सेम ह्यूमन बीइंग्स के जैसा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसको ANS बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है हमारा, जो कि है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं CNS। तो क्या होता है CNS? तो CNS कंसिस्ट ऑफ ए नर्व रिंग। इसके अंदर क्या होता है? नर्व रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। और जो ये नर्व रिंग होता है ना दोस्तों, इन शॉर्ट अगर हम नेफ्रॉन जैसा होता है, वैसे ये नर्व रिंग होता है। इट इज मेड अप ऑफ सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियंस। ठीक है, गैंग्लियंस तो आपको पता ही है, मैंने बताया था स्टार्ट में। ठीक है, तो सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन, फिर सर्कम इसोफिगल कनेक्टिव एंड सब इसोफिगल गैंग्लियन इसमें प्रेजेंट होता है। और ये जो पेयर होता है ना सुप्रा इसोफिगल का, जिसको सेरिब्रल गैंग्लिया भी कहा जाता है, इसको हम लोग ब्रेन भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट। यानी कि कॉकरोच का अगर ब्रेन का नाम अगर कोई पूछता है तो यू कैन से इट एज या तो सुप्रा इसोफिगल बोल लो या फिर सेरिब्रल गैंग्लिया बोल दो। ये दोनों का ही नाम हम लोग ब्रेन के तौर पे एज ए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और ईच सेरिब्रल गैंग्लियन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 स्मॉल गैंग्लिया। यानी कि जो ये सेरिब्रल गैंग्लिया जो थे वो कैसे बन रहा है? इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 स्मॉल, छोटे छोटे 3 स्मॉल गैंग्लियन से बनते हैं, वो भी गैंग्लिया प्रोटोसेरिब्रम। जैसे हमारे ह्यूमन बींग में भी सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, वैसे यहाँ पे क्या है? गैंग्लियन प्रोटोसेरिब्रम है, ड्यूटोसेरिब्रम है एंड ट्रिप्टोसेरिब्रम है। यानी कि सेरिब्रम के ही यहाँ पे 3 छोटे छोटे गैंग्लियन के हिस्से हैं। ठीक है, और जो हमने डिस्कस किया था सब इसोफिकल जो गैंग्लियन होता है, तो सब इसोफिकल गैंग्लियन जो होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं, यानी कि 2 तरफ से लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? इट इज जस्ट बिलो द इसोफिगस, यानी कि इसोफिगस के नीचे प्रेजेंट होता है, हेड के अंदर। ठीक है, डायग्राम में आपको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझेगा। तो यहाँ पे अभी डायग्राम में भी दिखाने वाला हूँ, तो आपको याद रखना है कि सब इसोफिगल नाम से ही पता चलना चाहिए हमारे इसोफिगस के बिलो, यानी हमारे नहीं, जो आपका चल रहा टॉपिक जिसका नाम है कॉकरोचेस, तो उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया जो होता है, सेरिब्रल गैंग्लिया जो होता है दैट कनेक्टेड टू सब इसोफिगल गैंग्लिया। ये किससे कनेक्टेड होते हैं? सब इसोफिगल गैंग्लियन से कनेक्टेड रहते हैं बाय अ पेयर ऑफ ए लैटरल नर्व्स। किससे प्रेजेंट होते हैं? एक लैटरल नर्व्स होता है, उसके जो पेयर होते हैं ना, उसके थ्रू प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन तौर पे सर्कम इसोफिगल कनेक्टिव्स। ठीक है, तो सर्कम इसोफिगल कनेक्टिव से वो कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर है? तो ये रहा उसका डायग्राम, जैसे कि मैंने बात किया था आपको। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ नर्व कॉर्ड यू कैन से। तो यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो ऊपर की तरफ आंखें होती हैं उनकी, तो ऑप्टिकल नर्व हो गया, फिर एंटीने के लिए हो गया, फिर लैब्रोफ्रंटल नर्व होते हैं, मैंडिबुलर नर्व होते हैं, मैक्सिलरी। तो ये अलग अलग ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे, जैसे जैसे PNS आएगा, फिर हम लोग का ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आएगा, तो उसमें ये सब पार्ट है। तो ये जो मैंडिबल, मैक्सिलर, लेबियम, ये सब क्या था? हमारे माउथ का पार्ट था, यानी कि कॉकरोच के माउथ का पार्ट था। ठीक है ना? वैसे यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर भी सब इसोफेगल हो गया। ठीक है ना? सब इसोफेगल हो गया, फिर प्रोथोरैसिक हो गया, वेंट्रल नर्व हो गया, मीजोथोरैसिक हो गया, ये सब आपके जो है मिडल रीजन का पार्ट, यानी कि चेस्ट रीजन का पार्ट है। तो इस तरह से जितने भी पार्ट है, और जो मैं आपको ब्रेन बता रहा था ना, अभी बोला था ना मैंने, सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन, जिसको ब्रेन कहते हैं, तो ये रहा वो। तो यहाँ पे वो प्रेजेंट रहता है, जो कि पूरे कॉकरोच का कंट्रोल करता है, जो भी उनके अंदर ऑर्गन्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है। और वैसे एब्डोमेन रीजन्स में भी उनके, ये एब्डोमेन रीजन है उनका, तो यहाँ पे भी उनके गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। देखो, फर्स्ट एब्डोमिनल, फिर एब्डोमिनल नर्व्स होते हैं, 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन। तो इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से एक बार चेक कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ यहाँ पे, और हमारा जो अगला टाइप का नर्वस सिस्टम शुरू हो रहा है यहाँ पे, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको PNS बोलते हैं। तो अभी आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है, CNS जो होता है, ये आपको क्लियर हुआ रहेगा, तो जरूर से इसको एक बार फॉलो कर लीजिएगा। एंड हमारा जो सेकेंड टाइप का नर्वस सिस्टम जो कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है PNS, तो वो हम देख लेते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द वेरियस गैंग्लिया ऑफ CNS, यानी कि CNS के जो गैंग्लियंस होते हैं वहाँ से ही वो अराइज होता है।
ऑब्वियसली ह्यूमन बींग में भी सेम ऐसे ही है, जो नर्व्स हमारे सीएनएस में होते हैं, जैसे कि क्रेनियल कैविटी में होते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं ना हमारे ह्यूमन बींग में, तो वहाँ से जो नर्व्स निकलते थे उसको हमने नाम दिया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेम उसी प्रकार यहाँ पे जो नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलेंगे, ठीक है ना, जो गैंग्लिया होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वहाँ से जो निकलेंगे उसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे, उसी नर्व सिस्टम को बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसमें क्या क्या कवर हो जाता है, इसमें आ जाता है 6 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम द सेरिब्रल गैंग्लिया। तो सेरिब्रल गैंग्लिया जो था उसमें से अराइज होता है, जो कि आइज, एंटीने और लेब्रम का कनेक्ट करता है। यानी कि आप देखोगे एक तरीके से, तो ये जो पार्ट है आपका आइज का, ठीक है ना, ऑप्टिक नर्व एक तरीके से बोल सकते हो, लैब्रोफ्रंटल हो गए, ठीक है, लेबियल नर्व हो गए, ये सभी क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर साथ ही में कुछ नर्व्स ऐसे भी होते हैं जो अराइज होते हैं सब इसोफेगल गैंग्लियन से, जिसमें मैंडिबल आ जाता है, मैक्सिले आ जाता है और लेबियम आ जाता है। यानी कि ये जो मैंडिबल का पार्ट दिख रहा होगा आपको, मैंडिबल नर्व, मैक्सिबल हो गया, लेबियल हो गया, ठीक है ना, ये सभी के सभी जो नर्व सिस्टम होंगे ये भी किस में से आ रहे होंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपको नजर भी आ रहा होगा डायग्राम में कि ये जो पोर्शन नीचे गया है ये तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं ये वाले आपको दिख रहे होंगे, ये वाले या फिर ये वाले जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ओके, तो उम्मीद करो कि ये चीज़ आपको एटलीस्ट समझ में आ रहा होगा। वैसे यहाँ पे और भी पार्ट्स है, मैंडिबल, मैक्सिलर, लेबियम हो गया। फिर जो नर्व्स अराइज होते हैं थोरैसिक गैंग्लियन, यानी कि चेस्ट रीजन जो होता है, थोरैसिक कैविटी का जो रीजन होता है, वहाँ से जो विंग्स में जाएंगे, लेग्स में जाएंगे, इंटरनल थोरैसिक ऑर्गन्स में जाएंगे, ये वाले नर्व सिस्टम भी क्या होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और साथ ही में जो नर्व्स एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स में जाते हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट्स में जाते हैं, वो टाइप के नर्वस सिस्टम भी क्या होते हैं, पेरिफेरल ही नर्व्स होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही होते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो ये था हमारा सेकंड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम जिसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आखिरी टाइप के नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, जिसका नाम है थर्ड टाइप, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, एएनएस के नाम से जाना जाता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 गैंग्लियन, 4 गैंग्लियन इसके अंदर आते हैं, एंड ए रेट्रोसेरिब्रल कॉम्प्लेक्स, एक पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रेट्रोसेरिब्रल बोलते हैं इसको। और इसके अंदर कौन कौन से गैंग्लियंस है वो यहाँ पे हम बताएंगे आपको। तो पहला है फ्रंटल गैंग्लियन। तो फ्रंटल गैंग्लियन के हिसाब से बात करें, इट इज प्रेजेंट अबाउट द फैरिंग्स एंड इन द फ्रंट ऑफ ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट होता है, फैरिंग्स में प्रेजेंट रहता है और ब्रेन के सामने प्रेजेंट होता है। फैरिंग्स तो आपको पता ही क्या होता है, जहाँ से वो क्या कर रहा था, जो भी उनका रेस्पिरेशन हो रहा था वहाँ से, वहाँ के थ्रू हो पा रहा था। अगला आप देखोगे यहाँ पे दैट इज हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन। तो हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन जो है इट इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर रीजन ऑफ इसोफेगस। जो इसोफेगस होता है यानी कि जो नली होता है जिसके थ्रू उनका फूड पार्टिकल्स एंटर होता है उनके गिजार्ड के अंदर, ठीक है ना, तो वो जो पार्ट होता है या फिर गैंग्लियन होता है उसको बोलेंगे हाइपोसेरिब्रल, ठीक है, नाम में ही पता चल जाएगा, ठीक है, सेरिब्रल। एंड तीसरा है यहाँ पे इंग्लूवियल गैंग्लियन। तो इट इज प्रेजेंट ऑन द क्रॉप, जो क्रॉप होता है, ठीक है ना, क्रॉप मैंने आपको बताया था, जो आपका जैसे हमारे में स्टमक होता है वैसे ये लोग में क्रॉप होता है। तो क्रॉप क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है, फिर गिजार्ड के पास से वो क्या करता है, चीविंग करता है, ठीक है ना। तो इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विसरल गैंग्लियन, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन जो होता है ना क्रॉप, तो उसमें प्रेजेंट होता है, इसके लिए इसको विसरल गैंग्लियन कहा जाता है। चौथा जो टाइप का हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का जो गैंग्लियन है वो है आपका वेंट्रिकुलर गैंग्लियन। तो वेंट्रिकुलर गैंग्लियन आप देखोगे इट इज प्रेजेंट ऑन द गिजार्ड। कहाँ पे एग्जैक्टली, गिजार्ड में। जो गिजार्ड क्या होता है, इसके अंदर तीत होते हैं ना उसके, जो कि उसको तीत जो है वो खाने को चीव करते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो टाइप का गैंग्लियन है, वेंट्रिकुलर गैंग्लियन, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको, दैट इज हमारा तीसरा टाइप का नर्वस सिस्टम कॉकरोच का है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एएनएस, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है ये होता है समाप्त। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था आज का, जिसमें हमने डिस्कस किया कि मेनली कॉकरोचेस में कौन कौन से टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। तो हमने देखा 3 थे, एक होता सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड तीसरा जा एएनएस जिसका नाम है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि एक्सप्लेन द नर्वस सिस्टम इन केस ऑफ कॉकरोच, या फिर अलग से भी सीएनएस, पीएनएस या फिर एएनएस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जरूर से इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, एंड होपफुली एग्जाम में अगर आता है तो आप उसको लिख पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर स्टॉप होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी विल स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो भी होगा आगे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच में कैसे होता है, ये सभी चीज डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।